नमस्कार दोस्तों, एक नया दिन, एक नई शुरुआत। निकल रहा हूँ अभी अपने काम के लिए और आज फिर आपको एक नई जगह की सैर कराएंगे। काम का काम रहेगा, सैर की सैर रहेगी, दोनों काम हो जाएंगे। और चलिए रास्ते में आपको बताता हूँ कि आज कहाँ निकलेंगे और कौन हमारे साथ होगा। बिजनेस पर्पस से ही जा रहा हूँ वैसे तो मेनली तो, लेकिन साथ साथ आपको जहाँ जा रहा हूँ वो भी दिखा दूंगा, उसकी जानकारी भी दूंगा, तो मेरे दोनों काम हो जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे। जय श्री कृष्ण। आज मौसम जो है वो थोड़ा सा मेहरबान है, बादल हुए हैं क्योंकि पिछले कई दिनों से जो है गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, ह्यूमिडिटी थी, मगर आज जो है वो थोड़े बादल हो रहे हैं। अब देखते हैं कि बारिश होती है या फिर नहीं होती है। इसके अलावा गर्मी कितनी कम होती है, वैसे अभी मतलब ठीक है, बाहर थोड़ा सा टेम्परेचर कम तो है क्योंकि बादल हुए हैं सुबह से ही। बारिश का इंतजार है, देखते हैं थोड़ा बहुत बारिश हो जाएगी तो कम से कम गर्मी कम हो जाएगी। दोस्तों हम लोग आज निकल रहे हैं शामगढ़ की तरफ। शामगढ़ गरोट एमपी में आता है और गुड्स कैरिंग व्हीकल का अच्छा बड़ा हब है, तो अपने काम के हिसाब से जा रहे हैं। साथ में है मेरे संदीप भैया। संदीप भैया से आप पहले भी मिल चुके हो और संदीप भैया जो है वो जबरदस्त पर्सनैलिटी है। जबरदस्त पर्सनैलिटी इस सेंस में है कि हमेशा हंसते रहते हैं और मतलब किसी भी उम्र का व्यक्ति हो इनके साथ में, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बूढ़ा हो, तो ये मतलब वैसे ही ढल जाते हैं बिल्कुल। तो इनके साथ में आदमी एंजॉय करता है कुल मिला के। तो बस अब हम निकल गए हैं और ये हम लोग अभी जो है वो कसार से निकल रहे हैं। कसार करके जगह है, वहां से निकल रहे हैं। और अब अभी मैंने आपको जैसा कि बताया था, कोटा और कोटा के आसपास काफ़ी सारी ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट यानी ऑयल मिल्स हैं, जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं हम उसको, मतलब रिफाइंड ऑयल वगैरह जो बनता है। उसी सिलसिले में जैसे हमने बूंदी में आपको दिखाया था कि सोयूब करके एक ब्रांड है, उसी तरह से हम लोग अभी जहाँ से निकल रहे हैं वहाँ पर एक ऑयल मिल है, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा चिमनी वगैरह, और ये जो यूनिट है ये गोयल प्रोटीन्स के नाम से है और इनका जो ब्रांड है वो है दीप ज्योति रिफाइंड ऑयल जो आता है। सोयाबीन भी आता है और अपने क्या बोलते हैं, मूंगफली का भी आता है रिफाइंड ऑयल। इसके अलावा सरसों का भी आता है, मस्टर्ड ऑयल। तो ये जो है गोयल प्रोटीन्स का प्रोडक्ट है दीप ज्योति। काफ़ी बड़ा प्लांट है, काफ़ी फेमस ब्रांड भी है। ये जो है ये जगह कसार कहलाती है। ये हम लोग जो चल रहे हैं अभी हम लोग कोटा से झालावाड़ की तरफ जो रोड जाता है, झालावाड़, उसके आगे फिर वो आगे भवानी मंडी और उसके बाद में फिर वो शामगढ़, मतलब एमपी में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये वो रोड है और ये देखिए ये जो है ये प्लांट है। उनको ये समझ में आएगा कितने पैसा है ऑफिस में दे। टोल टैक्स पे आ गए हम लोग। ये जो हाईवे है ये हाईवे नंबर 52 कहलाता है, नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 52 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 52 नंबर। और अभी हम वैसे तो कोटा में ही चल रहे हैं, लेकिन इस जगह का नाम जो है वो है कसार। और ये एक छोटा इंडस्ट्रियल एरिया भी है एक तरह से। अभी हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं तो आपको और भी मैं दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम शानदार पहाड़ और
बीच में जंगल। ये जो एरिया है ये दरा कहलाता है एरिया। और जो मैंने आपको बताया था कि मुकुंदरा टाइगर सेंचुरी जो है उसका ही पार्ट है ये भी, मुकुंदरा टाइगर सेंचुरी का। तो ये मोस्टली जो एरिया है वो जंगल में आता है ये। इसमें माइंस भी आपको दिखेंगी, माइंस भी है यहाँ पे कोटा स्टोन की। और दरा के बाद में एक एरिया आता है हमारा मोडक है, इसके अलावा चेचट है, इसके अलावा सुकेत है या रामगंज मंडी है। ये सारा के सारा जो बेल्ट है ये बेल्ट आपका कोटा स्टोन का बेल्ट है। कोटा स्टोन जो कि एक लाइम स्टोन है ग्रीन कलर का, वो कोटा स्टोन जो है वो यहाँ पर निकलता है। यहाँ उसकी माइंस है। ये दरा है, रास्ते में पड़ता है ये कोटा से झालावाड़ अगर हम जाते हैं तो ये रास्ते में पड़ता है। दरा के पेड़े बहुत फेमस हैं। और यहाँ पे रुक के हम लोग चाय वगैरह पियेंगे और फिर निकलेंगे। खाना खा लिया हम लोगों ने और खाना खा के बस अब रवानगी ले रहे हैं। हाँ, लग रहे हो आप बढ़िया, मतलब हीरो लग रहे हो। ये देखिए, ये यहाँ पे काफ़ी सारी स्वीट शॉप्स हैं। ये लाला जी स्वीट शॉप है जहाँ पे हम लोगों ने भी बैठ के खाना खाया है। और अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। ये दरा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, नेशनल हाईवे 52। ये देखिए सामने ये एनक्लोजर लगा हुआ है, लोहे का जो एक पिंजरा टाइप है ये लगा हुआ है। ये एनक्लोजर बहुत बड़े एरिया में लगा हुआ है और ये जो यहाँ पे टाइगर है उसके लिए लगा हुआ है ये एनक्लोजर। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है ये, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में से हम निकल रहे हैं। ये दरा है, मुकुंदरा अभयारण्य का एक हिस्सा है। अभी हम लोग जिस रोड पे जा रहे हैं वो रोड बेसिकली 2 वे है। दरा के बारे में एक और कहानी है। यहाँ पर एक अबली मीणी का महल है, अबली मीणी का महल है। कहा जाता है उनके बारे में कि वो जो है काफ़ी मतलब शक्तिशाली महिला थी और उनके मतलब पराक्रम को देखकर जो महाराजा थे यहाँ के शत्रुशाल जी, वो उनसे प्रभावित हो गए थे। उनके बारे में कहानी ये है कि एक बार महाराजा जब निकले तो उन्होंने देखा कि 2 सांड आपस में लड़ रहे हैं। काफी भारी भरकम सांड थे, अच्छे खासे। तभी अबली मीणी जो है वो वहां से गुजर रही थी, तो उन्होंने उन दोनों सांडों को सींग से पकड़कर मतलब दोनों को अलग करवा दिया अपने हाथों से अपने। तो इसको देखकर जो महाराजा थे वो काफी प्रभावित हुए थे। तो उन्होंने यहाँ पर एक महल भी बनवाया था जिसे अबली मीणी का महल कहा जाता है। अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। ये दरा जो है वो कोटा से 50 किलोमीटर पड़ता है और ये कोटा मुंबई रेलवे ट्रैक मेन लाइन पे है। इसके अलावा जैसा मैंने बताया एक्सप्रेस वे बन रहा है अभी दिल्ली मुंबई, उस पे भी पड़ेगा। ये झालावाड़ से ये जो है लगभग 30-35 किलोमीटर है, 35 किलोमीटर मेन रेलवे ट्रैक पे है। बाय रोड कोटा से आया जा सकता है, बसेस वगैरह आती हैं। ये रेलवे ट्रैक आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये रेलवे ट्रैक है जो आपका दिल्ली से मुंबई का जो रेलवे ट्रैक है। और ये मैं आपको अब आप देखिएगा जरा राइट हैंड साइड पे ये एक महल है, ये अबली मीणी का महल है। ये देखिए ये पूरा परकोटा सा बना हुआ है। ये द्वार है इस महल का और ये द्वार है अंदर जाने का। ये महल है दरा की यहाँ पूरा।
यहाँ कुछ पुराने मंदिरों के अवशेष भी है, देखिए वो पुराना मंदिर है काफी। बाकी मौसम भी बहुत अच्छा हो गया, मौसम पूरा साथ दे रहा है। संदीप भैया और जो मेरा रिलेशन है वो काफी पुराना है। छोटी सी है, मस्ती में जियो। बाबा संदीप आनंद नहीं है हमारे। दरा की नाल कहलाती है ये। बेसिकली यहाँ पर क्या है, एक सिंगल वो बना हुआ है टनल, उसी में से गाड़ी आती भी है और जाती भी है। मगर अब वो इतनी छोटी है कि दो गाड़ियां आपस में नहीं आ पाती, एक बार में एक ही साइड चलती है। तो आज तो ठीक है, अच्छी किस्मत है अभी तो हमारी, जाते वक्त तो, आते वक्त का पता नहीं है। नहीं तो यहाँ पर कई बार पूरे पूरे दिन जो है जाम लगा रहता है, लोगों को नाइट स्टे भी गाड़ी में भी करना पड़ जाता है कई बार। तो बारिश के टाइम में तो अमूमन ये हालत रहती है। ये टनल है यहाँ पे, देखिए अंग्रेजों के समय बनाई हुई टनल है ये। देखिए मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में आपका स्वागत है। और बारिश ने हमारा यहाँ पे दरा की नाल में से बाहर निकलते ही वो छोटी छोटी बारिश की बूंदों ने हमारा स्वागत किया है। शीट कांच पे देखिए, दिख भी रहा होगा आपको, हो सकता है नहीं भी दिख रहा हो सकता है आगे बारिश हो, मिल जाए आगे। बारिश होगी तो बढ़िया ही रहेगा, क्योंकि गर्मी जिस हिसाब से पड़ रही है बारिश का होना बहुत ज़रूरी है। ये एक छोटी सी पुलिया है, ये देखिए वो रेलवे का ट्रैक आपको दिख रहा होगा वहाँ पे। और ये देखिए ये छोटा सा नदी सी बह रही है, और वो अरावली पर्वत श्रृंखला। राजस्थान में पूरा जो है वो अरावली पर्वत श्रृंखला ही है। और अरावली पर्वत श्रृंखला की एक खासियत है कि ये स्टोन मतलब पत्थर है पूरा, इसमें रेती नहीं है, रेत नहीं है या मिट्टी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह नहीं देखे जाते। अब हम 4 लेन पर वापस से जुड़ गए हैं। दरा का जो एरिया है वही एक सिंगल मतलब 2 लेन वाला एरिया है, क्योंकि वो मैंने बताया था आपको फॉरेस्ट है। अब वापस से हम लोग 4 लेन पे आ गए हैं यहाँ पे। ये देखिए आप आर्टिफिशियल पहाड़ हैं, ये आर्टिफिशियल पहाड़ हैं ये इसलिए क्योंकि ये जो पहाड़ हैं बेसिकली ये वेस्टेज है, जो माइनिंग हो रही है, जो पत्थर निकाला जा रहा है, उनके जो पीसेस या टुकड़े या रफ वो बचता है मटेरियल, वो इस तरीके से ऊपर डाल दिया जाता है, तो उसका पहाड़ का पहाड़ बनता चला गया है। और ये काफ़ी दिखेंगे आपको इस एरिया में। कोटा स्टोन निकलता है यहाँ पे, सैंडस्टोन भी निकलता है यहाँ। अब इधर सामने देखिए ये एक आपको फैक्ट्री नजर आ रही होगी, ये मोडक में है और ये सीमेंट प्लांट है मंगलम का। बिरला उत्तम जो सीमेंट आता है वो यही मैन्युफैक्चर होता है, काफी बड़ा प्लांट है। ऑफ रोड हो गए हैं हम लोग। दरअसल अब हम लोग रामगंज मंडी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से सड़क अच्छी नहीं है, तो ट्रकों की वजह से काफ़ी धूल उड़ रही है। ये हम एक्सप्रेस वे पे चढ़ गए हैं, एक्सप्रेस वे के टोल पे आ गए। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे है ये, दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे। और इस पर हम लोग चढ़ रहे हैं, टोल हमने पे कर दिया है।
बहुत ही शानदार एक्सप्रेसवे है ये। 8 लेन 8 लेन एक्सप्रेसवे है, मतलब 4 लेन आने के लिए और 4 लेन जाने के लिए। तो ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। जैसा कि मैं आपको जानकारी देता हूँ कई बार इंश्योरेंस के लिए, उसी उसमें आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। जैसे आपका घर है तो घर का इंश्योरेंस आप ले सकते हैं, उसमें क्या क्या कवरेजेस होती हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। आपने सपोज मकान बनाया, तो आप मकान जब आप बनाने जा रहे हैं तो उसका कॉन्ट्रैक्ट आपने जिसको भी दिया है वो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अपनी लेबर के लिए वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी ले सकते हैं। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क पॉलिसी होती है, वो भी वो ले सकते हैं। जब तक बिल्डिंग बन के कम्प्लीट होके पोजीशन में नहीं आ जाए तब तक वो उनके लायबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर की रहती है। इसलिए जब मकान बन के कम्प्लीट हो जाए तब आप जो है वो बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। बिल्डिंग का इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि जो भी कंस्ट्रक्शन आपने करवाया है, कंस्ट्रक्शन जो कॉस्ट आ रही है, उस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का इंश्योरेंस आप ले सकते हैं। उसमें प्लॉट की कॉस्ट जो है वो एक्सक्लूड होती है, मतलब प्लॉट की कॉस्ट उसमें नहीं लगती क्योंकि प्लॉट का कुछ नहीं बिगड़ता है। लेकिन कंस्ट्रक्शन आपने जो करवाई है वो आपदाओं के चलते अगर आपके मकान को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करती है। फायर हो गया, फायर यानी आग। लाइटनिंग यानी अगर बिजली गिर जाती है, आसमानी बिजली अगर गिर जाती है उसकी वजह से नुकसान होता है। इसके बाद में STFI, S का मतलब स्टॉर्म, T का मतलब टेम्पेस्ट, F का मतलब फ्लड और I का मतलब इंडेंटेशन, मतलब तूफान, बाढ़ और पानी भर जाने की वजह से अगर बिल्डिंग को कोई नुकसान होता है तो वो कवरेज में आता है। फिर होता है RSMD, R मतलब रॉइड्स, S मतलब स्ट्राइक, M मतलब MD का मतलब मैलिशियस डैमेज, मतलब कि अगर किसी भी प्रकार के दंगों में या कोई हड़ताल वगैरह होती है उसकी वजह से, या फिर कोई जानबूझ करके, मैलिशियस डैमेज यानी मैलिशियस एक्ट के थ्रू अगर कोई जानबूझ करके आपकी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाता है तो वो भी इसमें कवर होता है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट डैमेज, मिसाइल टेस्टिंग उस पर अगर आपको नुकसान होता है, ठीक है। इसके अलावा आपका लीकेज ऑफ वाटर टैंक्स, मतलब अगर पानी की टंकियां जो है वो लीक कर जाती हैं, पानी गिरता है और उसकी वजह से नुकसान होता है। बर्स्टिंग एंड लीकेज, बर्स्टिंग मतलब बर्स्ट हो जाती हैं और लीकेज होती है, तब आपको ये कवरेज में आता है। इसके अलावा आपका बुश फायर हो गया। बुश फायर यानी अगर घर के आसपास झाड़ियाँ लगी हुई हैं और वो आग पकड़ लेती हैं और उसकी वजह से घर में नुकसान होता है, वो हो गया। फॉरेस्ट फायर हो गया। और ये आपके पेरिल्स हैं। इसके अलावा एक्सप्लोजन इम्प्लोजन की वजह से भी अगर नुकसान होता है तो भी ये कवरेज में आता है। तो अगर बिल्डिंग को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो उसकी भरपाई जो है वो इंश्योरेंस कंपनी करती है। इसके अलावा बिल्डिंग मतलब आपके घर में अगर कोई कंटेंट्स हैं तो आप उन कंटेंट्स का भी इंश्योरेंस करा सकते हैं, जैसे टेलीविजन हो गया, AC हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, बेड हो गया। बहुत ही शानदार दृश्य है, एकदम हरियाली, बीच में वो छोटा सा एक तालाब सा बना हुआ है। इसके अलावा चारों तरफ हरियाली है, खेत है, पहाड़ है और बीच में है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। बोर्ड पीछे निकला है, वो उस पे लिखा हुआ था रेस्ट एंड सर्विस एरिया, यानी आगे जो है ये लिखा हुआ है रेस्ट एंड सर्विस एरिया 500 मीटर, जहाँ पर पेट्रोल पंप है, टेलीफोन सुविधा है, रेस्टोरेंट है और फैसिलिटीज है आपकी। ये आपका
ये देखिए यहाँ सामने आ गया है, ये आपका जो है ये रेस्ट एंड सर्विस एरिया दिया है। इस तरीके से होटल, कैफे, बैंक्वेट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड ट्रैवल डेस्क, हाईवे पेट्रोल, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट, इस तरीके से बनाए हुए हैं ये, ताकि लोगों को असुविधा नहीं हो और सफ़र भी बोरिंग ना लगे। इस एरिया में विंडमिल्स भी बहुत लगी हुई हैं आपको, वो देखिए पीछे बिल्कुल नज़र भी आ रही होंगी। इधर ये साइड में ये देखिए, यहाँ पे दिखेंगे अभी आपको, ये एक विंडमिल दिख रही है। विंडमिल्स काफ़ी लगी हुई हैं। ये हमने गरोठ के लिए मुड़ गए हैं हम लोग, और बाकी जो एक्सप्रेसवे है वो सीधा निकल गया है। ये गरोठ का एग्जिट है, मतलब हम लोग एक्सप्रेसवे से एग्जिट ले रहे हैं यहाँ से। फिर से टोल प्लाजा आ गया, ये एग्जिट का टोल प्लाजा है, और हम लोग जितनी डिस्टेंस तय करके आए हैं उतना ही हमारा टोल लगेगा। ये सामने देखिए विंडमिल्स स्टार्ट हो गई हैं, 1 2 3 4 विंडमिल तो अभी नज़र आ रही हैं। अभी और भी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और भी विंडमिल्स नज़र आएंगी। काफ़ी विंडमिल्स लगी हुई हैं यहाँ पे। ये जो है ये एमपी, ये एरिया जो है वो एमपी में आता है। गरोठ जो है वो एमपी में आता है, मतलब हम राजस्थान से अब एमपी में एंट्री कर चुके हैं। ये देखिए सामने आपके विंडमिल्स लगी हुई हैं काफ़ी सारी। बीच में ऑफ रोड आ गया है, अब हम लोग हाईवे से नीचे उतर गए। हाईवे का काम चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है हाईवे। ये एक अल्टरनेट रास्ता जो है वो बनाया हुआ है, वहां से हम निकल रहे हैं। ये हम शामगढ़ में आ चुके हैं। एमपी में होता है, आप पड़ता है ये शामगढ़, और गरोठ के बिल्कुल नज़दीक ही है, लगभग 10-12 किलोमीटर। ये है शामगढ़, और ये सामने जो है बहुत ही सुंदर शिव हनुमान मंदिर है। देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है, चारों तरफ से इसके गेट भी हैं, और अब नवरात्रि आ रही हैं तो माता जी की मूर्तियां भी रखी हुई हैं यहाँ पे। ये देखिए लोग इन्हें फिर अपने घर लेके जाएंगे या पंडाल में इनको स्थापित करेंगे। ये शामगढ़ का मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं बाजार। समय हुआ है 5:20 और हम लोग शामगढ़ से निकल गए। कांच गंदा हो रहा है, और अब हम लोग 8 लेन की बजाय पुराने रास्ते से जाएंगे, क्योंकि बीच में थोड़ा सा काम है वो निपटाएंगे। यहाँ का काम हो गया हमारा बढ़िया से। देखिए कितनी बड़ी बड़ी विंडमिल्स हैं बिल्कुल नज़दीक से। ये देखिए एक और विंडमिल, देखिए
इतनी सारी विंडमिल्स हैं। अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही होगी यहाँ से, एक लाइन से। बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। और मौसम देखिए कितना बढ़िया हो रहा है। सड़क भी बहुत अच्छी है, शानदार है, फर्स्ट क्लास एकदम। ये देखिए, ये एक बड़ी सी विंडमिल चलती हुई। 24,000 किलोमीटर से कम चलिए तो 17,000। अंधेरा हो गया है और हम लोग गरुड़ से निकले हैं। अब बस गरुड़ से निकल के अब हम लोग कोटा की तरफ बढ़ रहे हैं। लगभग 2-2.5 घंटे में पहुंचेंगे। गाड़ी का कांच गंदा है और बाहर भी लाइट कम है। जहाँ कहीं कुछ लाइट होगी और दिखाने लायक होगा वहाँ मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि अगर आपको कुछ भी और इंश्योरेंस से रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। दोस्तों फाइनली कोटा पहुंच गए हैं, चंबल ब्रिज पर हैं और अभी टाइम हुआ है 9:25 पर। बस अब घर की तरफ जा रहे हैं और थोड़ी देर में, मुश्किल से 10-15 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। तो अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर, धन्यवाद।